बयान है वो इंडियन नायब आर्मी चीफ का है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन से इंडिया की लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि इंडिया S-400 के 2 डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया में भी पेंडिंग थे फरवरी 26 में, वो भी मिलने जा रहे हैं और उसके साथ इंडिया ने एक बहुत बड़ा मार्का सार किया और उन्होंने ये किया कि 2 और डिफेंस सिस्टम जो है S-400 के, वो भी रशिया के साथ उनकी डील कर लिया है। जो ड्रोन बन रहे हैं इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। भाई हमारे पास एक अपना सिस्टम होना चाहिए, हम बाहर किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकते, वो मित्र देश ही क्यों ना हो। यानी इन 8 डिफेंस सिस्टम के होते हुए अब इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना, लद्दाख और आज़ाद कश्मीर से लेके पाकिस्तान के बलोचिस्तान और तमाम सूबों के साथ जो बॉर्डर है उसको 100% सिक्योर कर लिया। एक तरफ तो है भारत का F-35 जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, कॉस्ट में लगभग $100 मिलियन का एक तैयारा, उसको 1 घंटे उड़ाने के लिए लगभग 25 से 30 हज़ार डॉलर्स का खर्चा आता है। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा घातक, ज्यादा संहारक। भारत अपने फाइटर जेट Su-30 को जबरदस्त तरीके से अपग्रेड करने वाला है। और जब आप पाकिस्तान से अगली बार लड़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, साथ में चाइना भी है, साथ में तुर्की भी है और हो सकता है ईरान बैकएंड पे मदद कर रहा हो। भारत का फाइटर जेट Su-30 MKI जल्दी ही एक नए अवतार में नजर आने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि भारत और फ्रांस के दरमियान एक बड़ा कोऑपरेशन जो है वो सामने आ रहा है और वो ये है कि राफेल को लेकर कि जो राफेल फाइटर के जो जेट है, ये खबर आई है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड डसॉल्ट एविएशन partners with Tata Advanced Systems to manufacture Rafale fighter aircraft fuselage for India and other global markets. So इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो कैसे कि जो Dassault Aviation है और Tata Advanced System जो है, उन्होंने एक प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट की है, प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट। एंड रिमेंबर दिस प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है, that has a lot of significance in ये जो रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन डेवलप हुई है, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलैग है इन इंडिया के अंदर, मार्केटिंग करेंगे, और दैट इज़ नोन एज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, जिसमें इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो सपोर्ट करेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन। सो इन माय असेसमेंट ऑब्वियसली देयर वाज सम वर्क गोइंग ऑन इन द पास्ट। मेरे ख्याल है इंडिया ने 26 मरीन राफेल भी ऑर्डर किए हुए हैं। सो जो जैसे आप कहते हैं जो डसॉल्ट एविएशन है वो समझती है कि ये हमारे फ्यूचर में भी एक बड़ा हमारा ये ग्रुप जो है वो हमारे वो होंगे, हमारे कस्टमर होंगे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड वी हैव टू मेक इट श्योर कि ये हमारे साथ काम करें। सो वी नीड टू गिव देम व्हाटएवर दे बिलीव इज इम्पॉर्टेंट। तो असल चीज़ क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है, और इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगी इंडिया के अंदर, इंडिया के एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो जो जैसे कहते हैं ना हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल हब बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा ऑलरेडी पार्टनर विद स्पेन इन एविएशन इंडस्ट्रीज, और जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आए थे लास्ट टाइम इंडिया के अंदर, तो उस वक्त आई थिंक उनको गुजरात लेके जाया गया था, जहाँ पे जो जो जिसे वो कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट जो जेट्स हैं वो इंडिया को दिए गए थे और वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए थे। सो इंडिया बेसिकली वो जो स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। जो टाटा एडवांस सिस्टम है वो एक कटिंग एज प्रोडक्शन फैसिलिटी वो जिसे कहते हैं ना सेटअप करेगी हैदराबाद के अंदर, ताकि ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और जो स्ट्रक्चरल जो सेक्शंस हैं राफेल के वो मैन्युफैक्चर कर सकें। और अगर मैं इसमें ये भी देखूं कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी, ये कोई वो नहीं है, वो कोई बहुत एक जिसे कह लें कि आप एक चैलेंजिंग चीज़ है अगर सही मानों में देखा जाए। और वो चैलेंजिंग चीज़ इसलिए है कि इंडियंस जो हैं उनके पास अब
अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ जाती है, जो कि आ गई है, इंडियंस के पास ये आ जाती है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो ग्लोबल मार्केट को टैप करेंगे, दूसरे लोगों को कहेंगे आए। और ये ट्रांसफ़र जो ये कहा जा रहा है कि ये 4 प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स हैं जो कि डसॉल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के दरमियान हुए हैं, जिसमें एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी और जो TASL है यानी कि टाटा जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसमें वो कहते हैं ना डिफेंस जो सेक्शंस हैं जहाज़ों की वो। और दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय द वे इन ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में। और जो CEO हैं डसॉल्ट एविएशन के, उन्होंने ये, उनका नाम आई थिंक एरिक है, मैं पढ़ रहा था। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल कि पाकिस्तान एंड चाइना दे आर ऑलरेडी वर्किंग एंड दे हैव वर्कड कि हमें JF-17 थंडर चाहिए और वो हमने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की हुई है। सो पाकिस्तान के पास जो है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान समझता है कि ये ही हमारे लिए है और मेरा ख्याल है चाइना के साथ मज़ीद मिलके हम अपनी प्रोडक्शन वगैरह इस चीज़ में करेंगे। वो कि नरेंद्र मोदी का एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ा व्यू है कि हमें हर कीमत के ऊपर अपनी नेवी को एम्पावर करना है, अपनी एयरफोर्स को एम्पावर करना है। वो इसके ऊपर काफ़ी काम जो है वो कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने कोई बड़ा सबक सीखा तो वो सीखा कि देश वही सुपर पावर होता है जिसके पास सुपर वेपन्स होते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों, इकोनॉमी जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन साथ साथ में तलवार होनी चाहिए म्यान में, इतनी तेज तलवार कि अगर ऐसे हिले तो दुश्मन कट छट जाए। 1.05 ट्रिलियन यानी कि 1 खरब रुपए, अरब नहीं दोस्तों, 1 खरब रुपए से ज्यादा के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो हथियार हैं और वो क्या क्या कैपेबिलिटीज टेबल पे लाते हैं, भारत को क्या फायदा होगा यानी कि दोस्तों 1 लाख करोड़, मोटा मोटी 1 लाख करोड़। अच्छा, ये तकरीबन आपका बैठेगा 12.5 पौने 13 अरब डॉलर, उसके बीच में। मैं एक मोटा फिगर आपको बता रहा हूं, मैं आपको आई एम नॉट टेलिंग यू द प्रिसाइज फिगर, मोटा मोटा फिगर आप ये मान के चलो कि तकरीबन 12.5 अरब का ये पूरा खेल है। और भारत हर हफ्ते हजारों करोड़ रुपए डाल रहा है। कोई भी डील ऐसी नहीं है जो आप कह सकते हैं कि साहब ये तो 100, 200, 300, 500 करोड़ की। नहीं नहीं नहीं, हम लोग भी यहां पे जब ये वीडियोस बनाते हैं या जब भी हम इसकी रिसर्च करते हैं तो जब हमें ऐसा पता लगता है कि यार 1-1.5 करोड़ की या 2,000 करोड़ की डील है तो हमें लगता है ये तो बड़ी हल्की डील है यार, ये तो बहुत हल्की डील है। तो दोस्तों ये दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। एक साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है कि 1.05 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की ये डील है। इसमें दोस्तों द अप्रूवल्स नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कवर्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्मर्ड recovery vehicles, electronic warfare system and integrated common inventory management system for the tri-services and surface-to-air missiles। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों mine countermeasure vessels, QRSAM, super rapid gun mount, इसके अलावा बहुत कुछ है, एक एक करके हम आपको सब बताएंगे। According to the ministry, these acquisitions will provide higher mobility, effective air defense, better supply chain management and augment the operational preparedness of the armed forces। Acceptance of necessity was also accorded for procurement of moved mines, mine countermeasure vessels, super rapid gun mount and submersible autonomous vessels। These procurements will enable the mitigation of potential risks posed to the naval and merchant vessels। तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम भारत तैयार कर रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच बहुत बड़ी डील हुई है राफेल विमान को लेकर। इस डील के अनुसार अब राफेल का निर्माण भारत में किया जाएगा और भारत से ही इसकी मार्केटिंग दुनिया भर में की जाएगी। दोस्तों, राफेल एक अत्याधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने विकसित किया है। यह विमान वायुसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। राफेल में अत्याधुनिक रडार, मिसाइल प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है जो इसे हर मौसम में युद्ध के लिए उपयुक्त बनाती है। भारत ने भी
अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए राफेल विमानों को शामिल किया है, जिससे हमारी वायुसेना की सामरिक ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में यही डिस्कस चल रहा है, हमारे लिए तो सिर्फ एक ही चाइना है। इंडिया तो सारी दुनिया से वेपन खरीद रहा है और अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।